तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक शांत गांव था जहां पहाड़ों से निकलकर एक छोटी सी नदी बहती थी। गांव के लोग सावन के महीने को बहुत पवित्र मानते थे और हर साल इस दौरान शिव मंदिर में बड़ी धूमधाम से पूजा करते थे। गांव में चंदन नाम का एक युवा लड़का था जो बहुत ही उत्साही और मेहनती था। वह शिव का भक्त तो था, लेकिन उसका मन अक्सर पुरानी रीतियों से हटकर कुछ नया करने को करता था। इस सावन में चंदन ने देखा कि गांव में एक पुरानी समस्या थी। शिव मंदिर तक जाने वाला रास्ता बहुत खराब हो गया था। बारिश के मौसम में वो कीचड़ भरा और फिसलन भरा हो जाता, जिससे बुजुर्गों और बच्चों को मंदिर तक पहुंचने में बहुत कठिनाई होती थी। चंदन ने कई बार गांव के बड़ों से इस रास्ते को ठीक करने का आग्रह किया, लेकिन हर बार यही कहा जाता कि ये काम बहुत बड़ा है, कौन करेगा। सावन के पहले सोमवार को जब सभी गांव वाले मंदिर में पूजा कर रहे थे, चंदन ने एक अनोखा संकल्प लिया। उसने सोचा, अगर मुझे शिव की सच्ची भक्ति करनी है तो मुझे सिर्फ पूजा नहीं बल्कि कर्म भी करना होगा। उसने निश्चय किया कि वह इस सावन में शिव मंदिर तक जाने वाले रास्ते को स्वयं ठीक करेगा। गांव के लोग जब चंदन को फावड़ा और गैती लेकर रास्ते पर काम करते देखते तो मजाक उड़ाते। अरे चंदन, क्या कर रहा है? सावन में तो शिव का ध्यान करना चाहिए, मिट्टी खोदने से क्या होगा। कुछ लोग कहते। चंदन बस मुस्कुरा देता और कहता, मेरा शिव तो इसी सेवा में है जो दूसरों के लिए रास्ता आसान बनाए। उसने अपनी माँ से कुछ सूखे अनाज और पानी की बोतल ली और पूरे दिन काम करता रहा। उसने रास्ते से पत्थर हटाए, गड्ढों को भरा और मिट्टी को समतल किया। उसके हाथ में छाले पड़ गए और शरीर धूल मिट्टी सब सन गया, पर उसके चेहरे पर संतोष का भाव था। अगले सोमवार को चंदन फिर काम पर जुट गया। इस बार उसके एक दो मित्र भी उसके साथ आ गए। चंदन, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारा काम हमें सही लग रहा है, उन्होंने कहा। धीरे धीरे गांव के कुछ और युवा भी चंदन के साथ जुड़ने लगे। वे सब मिलकर काम करते, भजन गाते और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते। सावन की हर बारिश उनके काम को धो देती, लेकिन वे हार नहीं मानते। वे फिर से उसी जगह से काम शुरू करते। उनकी मेहनत और लगन देखकर गांव के बड़े बुजुर्ग भी प्रभावित हुए। उन्होंने चंदन और उसके साथियों को भोजन और पानी उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। सावन के अंतिम सोमवार तक शिव मंदिर तक जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बन चुका था। वो अब पहले से कहीं ज्यादा चौड़ा और समतल था। रास्ते के किनारे छोटे छोटे पौधे लगाए गए थे जो आने वाले समय में छाया देते। उस दिन जब गांव के सभी लोग नए बने रास्ते से होकर मंदिर पहुंचे, तो उनके चेहरों पर खुशी और कृतज्ञता का भाव था। बुजुर्गों ने आसानी से मंदिर तक पहुंचकर चंदन को आशीर्वाद दिया। गांव के मुखिया ने चंदन को मंच पर बुलाया और कहा, चंदन, तुमने हमें इस सावन में शिव की सच्ची भक्ति का अर्थ समझाया है। भक्ति केवल मंदिरों में पूजा करने में नहीं, बल्कि समाज की सेवा करने और दूसरों के लिए जीवन आसान बनाने में है। चंदन ने विनम्रता से कहा, ये सिर्फ मेरा काम नहीं था, ये हम सबकी एकजुटता का परिणाम था। शिव हमें सिखाते हैं कि जब हम कर्म करते हैं और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, तभी उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। यह नया रास्ता केवल मंदिर तक नहीं जाता, ये हमारे दिलों को भी जोड़ता है। उस दिन से गांव के लोग हर सावन में शिव की पूजा के साथ साथ एक सामुदायिक सेवा का संकल्प भी लेने लगे। किसी ने स्कूल की मरम्मत की, तो किसी ने गांव में तालाब खोदने में मदद की। चंदन का वह छोटा सा कदम पूरे गांव के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गया था, जिसने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची धार्मिकता कर्म, सेवा और समाज का एक कल्याण में ही निहित है। चंदन के नेतृत्व में गांव में जो बदलाव आया था, वह सिर्फ मंदिर के रास्ते तक सीमित नहीं रहा। गांव के लोगों ने अब ये सीख लिया था कि सच्ची भक्ति कर्म में है। अगले सावन में चंदन ने एक और बड़ी चुनौती देखी। गांव के बच्चे
खासकर लड़कियां, शिक्षा से वंचित रह जाती थीं क्योंकि गांव में कोई उचित पाठशाला नहीं थी और दूर के शहरों तक जाना संभव नहीं था। चंदन ने इस समस्या को लेकर गांव के मुखिया से बात की। मुखिया ने कहा, चंदन, ये बहुत बड़ा काम है, न हमारे पास पैसा है न ही योग्य गुरु। चंदन ने हार नहीं मानी। उसने शिवगिरी पर बने अपने छोटे से शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान किया और एक नया संकल्प लिया। उसने सोचा, इस सावन में मैं अपने गांव के हर बच्चे के लिए शिक्षा का द्वार खोलूंगा। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया। हमारा गांव तभी तरक्की करेगा जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, उसने समझाया। हम सब मिलकर एक पाठशाला बनाएंगे। गांव में एक पुरानी खंडहर हो चुकी इमारत थी जो कभी अनाज का गोदाम हुआ करती थी। चंदन ने उसे ही पाठशाला में बदलने का प्रस्ताव रखा। ये काम आसान नहीं था। इमारत की छत टूटी हुई थी, दीवारें गिर रही थीं और अंदर जंगली घास उगाई थी। चंदन और उसके साथी सावन की शुरुआत से ही इस काम में जुट गए। वे दिन रात उस गोदाम की सफाई करते, टूटी हुई दीवारों को ठीक करते और छत की मरम्मत करते। गांव की महिलाएं उनके लिए भोजन और पानी लाती। कई बार भारी बारिश में भी उन्हें काम रोकना पड़ता, लेकिन जैसे ही बारिश रुकती वे फिर से जुट जाते। चंदन उन्हें प्रेरित करता रहता, ये ज्ञान का मंदिर है, इसे बनाना भी शिव की ही सेवा है। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग जो कभी चंदन के काम का मजाक उड़ाते थे, अब उनकी लगन देखकर प्रभावित हुए। उनमें से कुछ ने बढ़ई का काम संभाला और कुछ ने पत्थर तराशने में मदद की। उन्होंने अपनी पुरानी कला का उपयोग करके पाठशाला के लिए बेंचेस और छोटी छोटी मेजें बनाई। सावन के अंतिम सोमवार तक वह पुराना गोदाम एक सुंदर और हवादार पाठशाला में बदल चुका था। उसमें छोटी छोटी खिड़कियां थीं और दीवारों पर रंग बिरंगी पेंटिंग बनाई गई थी। गांव के बच्चों की आंखों में चमक थी। उस दिन गांव के सभी लोग पाठशाला के उद्घाटन के लिए इकट्ठा हुए। चंदन ने सबसे आग्रह किया कि वे अपनी ओर से कुछ पुस्तकें दान करें। लोगों ने खुशी खुशी अपनी पुरानी किताबें और कुछ नए ग्रंथ भी दान किए। गांव के मुखिया ने चंदन को गले लगा लिया और कहा, चंदन, तुमने हमें सिखाया कि शिव का सबसे बड़ा अभिषेक ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। इस सावन में तुमने हमें सिर्फ एक इमारत नहीं दी, बल्कि हमारे गांव के भविष्य की नींव रखी है। चंदन ने विनम्रता से कहा, ये सब शिव के आशीर्वाद और हम सबकी एकजुटता का परिणाम है। सच्चा भक्त वही है जो समाज को बेहतर बनाने के लिए कर्म करे। उस दिन से चंदन के गांव को ज्ञान ग्राम के नाम से जाना जाने लगा। हर सावन में गांव के लोग अब न केवल शिव मंदिर में पूजा करते, बल्कि पाठशाला में दान देते और बच्चों को शिक्षित करने का संकल्प लेते। चंदन अपने कर्मों और सच्ची भक्ति के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गया था, जिसने ये सिद्ध कर दिया कि धार्मिकता केवल परंपराओं में नहीं, बल्कि शिक्षा, प्रगति और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से एक बेहतर समाज बनाने में भी निहित है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।